नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस की कुछ क्वेश्चंस। अब ये मत पूछना कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हैं, या अब हम तैयारी कर रहे हैं, एक तो बीएड के लिए भी हैं और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो कोई भी देख सकता है, सीधी सी बात है। ओके, लेकिन मैं डालूंगा इसको मिशन एचपी बीएड के वाले उसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। देखो, जो ह्यूमन का मानव का पाचन तंत्र होता है, हमारे जो शरीर के अंदर जो हो तीन चार तरह के जो हो वो कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि हिंदी में हम जिसको कहते हैं बसा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का जो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो डाइजेशन है, पाचन है, वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखें कार्बोहाइड्रेट। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन हमारे मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलेवरी अमाइलेज, या फिर इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमारी डाइजेशन है, वो हमारे मुंह के अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट का या फिर हमारे भोजन का। तो इसका आंसर तो आपका बक्कल कैविटी या फिर मुंह, वही सेम ही एक ही बात है इसकी। ओके, तो ये तो हो गया आपका ये वाला आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटीन का कहाँ से होता है। देखो, हमारे पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है। ओके, इसका पीएच मान जो है वो वन वन तो नहीं, 1.5 से लेके 3 तक रहता है। ओके, इससे ज़रा ज़रा सा कम चला गया और भी कम चला गया, एक 1.5 से कम चला गया, तो हमें हो जाती है एसिडिटी। एसिडिटी हो जाती है, फिर हम खाते हैं इनो। ठीक है, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है फिर हमारा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेट के अंदर की बात करें हम, HCl होता है इनमें प्रेजेंट। और जो हमारे पेट के अंदर जो पेट के अंदर और दो तीन तरह के और एंजाइम बनाते होते हैं, कौन सा, पेप्सिन और रेनिन। तो जो हमारा प्रोटीन की डाइजेशन है वो हमारे पेट से स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद जो है, चलो, जब मैंने इसको डिटेल में करवाया हुआ, जब मैंने HP टेट की एक वीडियो करवाई है, अगर इसको किसी को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो डाइजेशन वाली वीडियो देख सकता है वहाँ पे जाके, HP टेट वाली। ओके, ठीक है, वो इस ईसोफेगस, ये जो हमारी आहार नलिका है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। डुडिनम, ये डुडिनम जेजुनम, ये शायद स्टमक का ही पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स। स्तनधारियों के लिए कौन सी इनमें से आपका कथन सही नहीं है। एक तो पता होना चाहिए आपको स्तनधारी होते कौन है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फिर आपके क्या बोलते हैं, भैंसे वगैरह जितने भी हैं आपके, वो सारे मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी होते कौन है, यानी कि जिनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होता है। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं या फिर स्तनधारी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है ना, तो ये बात ध्यान से रखना है, नॉट ट्रू, इसको ध्यान से ये करना है। पहला है दे प्रोसेस हेयर ऑन द बॉडी। भाई, हम ह्यूमंस की बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। ओके, कुछ हेयर्स तो आपको दिख रहे होंगे हमारे बॉडीज़ के ऊपर भी ना। तो एक तो हमारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं। फिर है अगला, सम ऑफ देम ले एग। अब ये आप यहाँ पे आप फंस जाओगे कि मैमल्स हैं, जो अंडे कौन देता होगा मैमल्स में। ओके, तो वो कौन सा है, प्लेटिपस वगैरह होते हैं ना, तो वो एग, अंडे जो है वो देते हैं। प्लेटिपस वगैरह वो मैमल्स हैं, लेकिन अंडे भी देते हैं। जो हमारी चमगादड़ होते हैं वो भी मैमल होती है। इकलौता ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है वो है होती है चमगादड़, यानी कि बैट। अगर सम आर एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाली। अब पानी में कौन कौन रहते हैं, मैमल्स। या आप सोचो कि भाई, पानी में तो हमने मछलियों के बारे में पढ़ा है, स्पाइसिस के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो आपका पानी में रहता है वो होते हैं आपके व्हेल और आपकी डॉल्फिन। ओके, तो आपका नंबर सी इसमें गलत है, क्योंकि हमारा जो दिल होता है, इस तरह वाला दिल जो आप बनाते हो, जो बीच में से ऐसे ऐसे टूट जाता है। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में होता है, बस ये याद रखना। वेंट्रिकल होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट और राइट, 4 हमारे क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी। सिलिकॉन आएगा आंसर इसका। लिथियम, ओ लिथियम आयन बैटरी, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो जो हमारे जो मोबाइल फोन बैटरी है, देखो, कॉपर, जिंक, निकल, ये तो कोई होगा नहीं। पहले तो आपको धातु और अधातु में पता होना चाहिए। धातु जो है वो क्या होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनरस होंगे, मेलिएबल होंगे, ये सब अपनी प्रॉपर्टीज उनकी पड़ी होंगी। लिथियम आयन बैटरी, आपके फ़ोन का डब्बा निकालना, उसके ऊपर लिखा होगा ये लिथियम आयन बैटरी रिप्रेजेंट होती है हमारी। ठीक है, तो लिथियम इसमें सही आंसर रहता है। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
हो हीली 3, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल, निकल का 27, जिंक का शायद 30 होता है, और कॉपर का 29 होता है इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द केरोसिन ऑयल इफ द टू आर मिक्सड। अब हमें पता है कि जब भी हम तेल के अंदर, पानी के अंदर तेल को डालते हैं तो तेल हमारा जो है ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि तेल का घनत्व, जल का घनत्व जो तेल के घनत्व से अधिक होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको। आपने सुना होगा जब वो घर में आपके जो मच्छर होते हैं तो बोलते हैं कि मिट्टी का तेल डालो पानी बूनी में, तो फिर इससे क्या होगा कि मिट्टी का तेल डालने से बोले मच्छर चले जाते हैं। लेकिन मच्छर उससे जाते नहीं है, मच्छर डूब के मर जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे मच्छर जो है पानी के ऊपर तैर जाते हैं। जब डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ऊपर तेल ऊपर, क्योंकि ऊपर तो लेयर होगी वो तेल की होगी, तो तेल में वो डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हो। ठीक है, बड़ा सही जुगाड़ होता है उनके लिए वो, ठीक है। अगला, विच टाइप ऑफ मैमल इज व्हेल, ये हमने क्वेश्चन किया। तो व्हेल जो है वो मेल मैमल्स में आते हैं, यानी कि स्तनधारी होता है। अगला, क्वेश्योरकर डिजीज, एक क्वेश्योरकर और मरासमस दो तरह की बीमारियां होती हैं जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होती हैं। तो ये इसको याद रखना, एक आपका क्वेश्योरकर और एक मरासमस होता है। कौन सा? मरासमस। ये दोनों बीमारियां प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, ऐसे हड्डियाँ हड्डियाँ बचेंगी इंसान में, मतलब, और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है बच्चा कोई भी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही बीमारियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं, क्वेश्योरका और मरासमस। अगला, किडनी जो होती है ह्यूमन बीइंग में, और कौन से सिस्टम का पार्ट होती हैं? देखो, हमें पता है कि हमारा जो शरीर होता है वो मिलके बना होता है सेल से, और सेल जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे वो टिश्यू, और जब टिश्यू आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन जब बनाएंगे तो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, फिर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो इसमें पूछा है कि किडनी किस सिस्टम का पार्ट होती है? तो किडनी जो है एक्सक्रीशन का पार्ट होती है। एक्सक्रीशन मतलब मल त्याग का पार्ट, हिस्सा होती है। अगला, व्हाट इज रिंडरपेस्ट? अब रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो रिंडरपेस्ट है एनिमल डिजीज फाउंड इन इंडिया, ऐसी बीमारी है जो जानवरों में होती है और जो कि आपका इंडिया में पाई जाती है। अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था इंडिया ने फुट और माउथ डिजीज़ का, मुंह और खुर इनकी, वो आपके जानवरों को जो है इंजेक्शन लगा रहे होंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिएचर विच इज़ नॉट ए बर्ड बट कैन फ्लाई। अब आया एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि इकलौता ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है वो होती है चमगादड़ आपकी। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा क्रिएचर जो कि बर्ड नहीं है। बर्ड किस कैटेगरी में आते हैं? एव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एव्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उड़ सकते, एव्स की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन उड़ सकता है। तो इसमें आएगा बैट आपका, चमगादड़। चमगादड़ होती है स्तनधारी, यानी कि मैमल। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फीचर ऑफ द फूड इज आइडेंटिफाइड बाई द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स। अच्छा, रेड आपके देखो होगा खाने के उसमें रेड और ग्रीन मार्क लगे होते हैं। ग्रीन मतलब वेजिटेरियन, रेड मतलब आपका नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इन्होंने, भोजन के पैकेटों पर बने लाल और भूरे रंग के निशान से भोजन की किसकी विशेषता की पहचान होती है? देखो, इन्होंने यहाँ पे फंसा दिया है। चलो देखिए, जो आपका लाल होता है, जो आपका भूरा होता है बेसिकली नॉन वेजिटेरियन के लिए, लेकिन आपका लाल वेजिटेरियन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इसका मेल नहीं खा रहा है। देखो, जो मैक्सिमम जो लाल दिखता है हमें ना, लाल वाला मार्क, मैक्सिमम वो भूरा होना चाहिए नॉन वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए हरा होता है, नॉन वेजिटेरियन के सिर्फ लाल होता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि लाल और हरा, तो वेजिटेरियन के लिए हरा होता है, तो सारे ऑप्शन इसमें आपके गलत हो गए, और ये क्या हो गया, बंद करो। हाँ, तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन भी लिखे यहाँ पे कि द रेड मार्क मेड ऑन द पैकेट आइडेंटिफाई नॉन वेजिटेरियन फूड, वेयर एज ब्राउन डॉट सिंबल्स आइडेंटिफाई नॉन लैक्टो वेजिटेरियन फूड। देख लो इसमें कि अगर आपके पास अगर लाल मार्क होगा तो इसका मतलब है कि इसमें नॉन वेज होगा, और वहीं अगर ब्राउन डॉट होगा तो इसका मतलब है कि नॉन लैक्टो वेजिटेरियन फूड, यानी कि उसमें दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट भी नहीं होगा। लैक्टो जहाँ पे आ गया उसका मतलब दूध होगा। लुकीमिया, लुकीमिया होता है आपका WBC,
मतलब WBC, WBC किसका पार्ट होता है? खून का पार्ट होता है। तो ल्यूकीमिया जो बीमारी होती है आपकी, वो होती है आपकी WBC का नंबर जो है वो आपके शरीर में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको ल्यूकीमिया आता है इसमें। अगला प्रश्न, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ? जो आपके दांतों की सबसे जो बाहरी परत होती है और हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, तो वो होता है एनिमल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे अगर क्वेश्चन इस तरह से आता कि आपके शरीर का सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट कौन सा है, तो आपका एनिमल आता। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लॉन्गेस्ट पार्ट आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। बताना मुझे कितने फीट होती है? 10, 9, 10, 11, 11.5, इतना तक बताना है कितने में होती है। अगला, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? भाई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको इग्नोर ना करें। सन की एनर्जी में कौन सी आपकी एनर्जी होती है? जो सन का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो उसमें होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब परमाणु संलयन, यानी कि इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलती हैं और क्या बनाती है? आपकी हीलियम बनाती हैं। ओके, तो ये होती है फ्यूजन की रिएक्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हीट हीट छोड़ने वाली रिएक्शन होती है। आपने देखा होगा हीट बहुत ज़्यादा छोड़ती है वाली रिएक्शंस आपके, तभी तो सन की में इतनी ज़्यादा तपिश होती है ना। और मैं क्या बताने वाला था, इससे आपका, आपने सुना होगा ना वो हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसी से बनता है। और अगर न्यूक्लियर फिजन में जो आपका एटॉमिक बॉम्ब है वो किस पे काम करता है? आपका न्यूक्लियर फिजन में, उसमें आपका यूरेनियम टूटता है। अगला, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल की मदद से पेड़ जो है अपना भोजन बना पाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्राई आइस? शुष्क शुष्क बर्फ क्या है? तो वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो आपका टीवी सीरियल देखते थे, तो जब आपको क्या बोलते हैं उनको, वैकुंठ धाम, या फिर आपको कौन से भगवान जी हैं हमारे वो, अ, जो हमेशा लड़ते रहते थे, इंद्र भगवान जी, तो उनमें जो उनका जो दरबार होता था, वहाँ पे ऐसा धुआं धुआं होता था उनकी ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन के ऊपर जो धुआं धुआं होता था, तो वो होती है आपकी सॉलिड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल तो डीजे डूजे लगते हैं आपके घरों में, तो उसमें भी इसका यूज़ जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन? अपचन, जब आप अपच हो जाता है, यानी कि एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा खाना जो पच नहीं रहा होता, तो आपको कौन सी दवाई दी जाती है? एंटा एसिड दी जाती है। मैक्सिमम जो दवाई दी जाएंगी उसमें MgOH ट्वाइस होगा, और इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोमास एनर्जी सोर्स? तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारा कोई बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। वुड भी है, डंग गैस भी है। डंग गैस मतलब उपलों से बनी हुई गैस, ठीक है, मतलब उपलो उपलो जिस गैस जिसमें उपलों की मदद से आपको हीट प्रोवाइड होती है, तो होते हैं कि डंग गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, विच, अच्छा, अब आपको पता है कि पौधे जो हैं वो अपना खाना भी बनाते हैं और भोजन भी बनाते हैं। जो जो जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो खाना पत्तियों में बनता है। जो पत्तियों में खाना बनेगा, तो वो पूरे शरीर में, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है, उसका टिश्यू का नाम है फ्लोएम। और जो पानी को ट्रांसपोर्ट करे, तो वो होता है आपका जाइलम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जाइलम। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रिसोर्स आयरन ओर? आयरन ओर कौन सी है? नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं नॉन नवीनीकरण, यानी कि एक बार खत्म हो गया तो दोबारा से हम इसको बना नहीं सकते। अगला, विच शो इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू द मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? तो इसमें से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए इसमें है सिस्मोग्राफ। फिर आपने एक और सुना होगा रिक्टर स्केल। तो ये दोनों जो है वो आपका यूज़ किए जाते हैं अर्थक्वेक को मापने के लिए। शायद इनको ही रिक्टर स्केल को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। रिक्टर स्केल उसको मापता है, और जब उसमें ग्राफ बनता है तो उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, जहाँ तक मुझे इसकी थोड़ी सी बहुत नॉलेज है। अच्छा, जो आपका टक्कऊ डंग होता है, जो गाय का गोबर होता है, गोबर गैस, उससे गोबर गैस प्लांट बनता है। गोबर गैस का आपका प्लांट सुना होगा आपने ना बहुत बार छोटी छोटी क्लासों में। तो उसमें जो गैस बनती है उसमें, तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन गैस होती है। ओके, और आपके CNG में भी मीथेन गैस पाई जाती है, इसको याद रखें। इसका एक किस्सा सुनाता हूँ। मीथेन गैस एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है, हरा हरित
पौधाघर गैस है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। अभी एक दो सालों में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बुश फायर लग रही थी, यानी कि जंगलों में आग बहुत ज़्यादा लग रही, झाड़ियों में आग बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने वहाँ पे 10,000 ऊँटों को मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि जब ऊँट जो है वो जुगाली करते हैं, जुगाली करने का मतलब जब वो र्यूमिनेंट एनिमल है वो, और जब जुगाली करते हैं तो उनके वो क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, और वो मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है, यानी कि हीट बढ़ा रही थी उनके एटमॉस्फेयर का, इसलिए उन्होंने 10,000 ऊँटों को मरवा दिया था वहाँ पे। अगला प्रश्न, ह्यूमन की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा है? जब आपको बुखार होता है तो आप बोलते हो भाई 98.4 डिग्री सेल्सियस बुखार है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। वो डिग्री सेल्सियस का मतलब पता क्या है? हमारी बॉडी का नॉर्मल जो डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ही होता है। अगर बाहर जो है 40 डिग्री की टेम्परेचर हो जाए तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है, और इतना हो जाए तो हम तो क्या बोलेंगे, हमारा तो भाप ही बनेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है आपका। 98.4 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ह्यूमन का, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द सन रेज प्रोवाइड अस? ओहो, सूर्य की किरण इनमें से क्या प्रोवाइड करती हैं? इसमें तो कंट्रोवर्सी होगी इस क्वेश्चन में, बताना मैं इसमें से। आपने इसमें तो आपका आंसर जो है शायद मेरे में गलत लगा है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी मिलता है हमें सन की रेज से। सन की रेज से मिलता नहीं है, अब वो होता ऐसा है कि सन की रेज जो हमारे शरीर में पड़ती हैं तो कुछ हमारे शरीर में अभिक्रिया होती है, तो वो हमारा शरीर ही बनाता है, और हट फिर के हमारा विटामिन डी, तो भी ये आपको पता होना चाहिए। 25 क्वेश्चन मैंने करवा दी साइंस के, और भी करवाएंगे, और जो जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन करना है वो मैं लिंक दे दूंगा, अच्छे से ज्वाइन करें। और जो वीडियो को बंद करने वाले हैं अभी, तो वीडियो को पहले लाइक करें फिर शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और फिर सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, और पेड बैचेस वाले बहुत, जो भी 20-25 लोग जुड़ चुके हैं पहले, और इससे भी ज़्यादा जुड़ेंगे बाद में, अभी तक चलेगा टाइम ना। ओके, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ करते हुए वीडियो को समाप्ति यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।